नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मध्य प्रदेश से चर्चित डॉक्टर लक्ष्मी मीना जुड़ी हुई है। इन्होंने समाज सेवा के माध्यम से अनगिनत परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं दी है। आइए हम उनसे बात करें किस प्रकार वो समाज सेवा और अपना क्लिनिक चला रहे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी मीणा है। मैं स्त्री एक चर्म रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा प्रतिज्ञा क्लिनिक 2012 से संचालित हो रहा है, जो कि करोड़ चौराहे से जेल रोड पर कर्मा शादी हाल यहाँ पर स्थित है। 2012 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। हमारे इसमें क्या है कि मुझे समाज सेवा का शुरू से ही काफ़ी लगाव रहा है, सोशल वर्क करने का शुरू से काफ़ी लगाव रहा है। कई सारे संगठनों से भी जुड़ के मैं काम कर रही हूँ। हमारा मीणा समाज सेवा संगठन चलता है, उसकी मैं प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ। महिला सशक्तिकरण संगठन चलता है, उसकी भी मैं प्रदेश महिला कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। इसी प्रकार से पहले मैं एक दूसरे एनजीओ में काम करती थी, वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर 2019 में मैंने अपना खुद का एनजीओ रन किया। तो एनजीओ में हम एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार में काम करते हैं। रोजगार में हम उन बच्चों को डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं जिन बच्चों की एजुकेशन किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई है या उनकी एजुकेशन बीच में ही स्थगित हो गई है। जैसे कोई बच्चे 10वीं 12वीं से छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे 8वीं क्लास से छोड़ देते हैं, तो उन लोगों को हम एनजीओ के माध्यम से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल बना सकें, अपने पैर पे खड़े हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके। उसमें मैं बताऊंगी आपको कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर, इस टाइप के कोर्स लड़कियों के लिए हैं। और कंप्यूटर रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, नर्सिंग का बेसिक नर्सिंग कोर्स, इस टाइप के कोर्सेज जो लड़के भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया रोजगार में। और हेल्थ में हम क्या करते हैं, जो विकलांग आले हैं, वृद्ध आले हैं, जो अनाथ आले हैं, विधवा आश्रम हैं, वहाँ पर जाकर मंथ में एक बार, महीने में एक बार हम निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। उन लोगों का चेकअप करते हैं। चेकअप के बाद जो भी उनकी शिकायतें रहती हैं उसके अनुसार उनको मेडिसिन निःशुल्क वितरण करते हैं। साथ ही साथ जो लोग अपने पैर पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन वो इतने सक्षम नहीं है कि खुद का बिजनेस कर सके, जैसे घरेलू उद्योग महिलाओं के लिए, महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बनाना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, तो महिलाओं के लिए जैसे दोना पत्तल की मशीन हम घरों में जाकर लगवाते हैं। वहाँ पर महिलाएं ग्रुप बना के 10 महिलाएं 15 महिलाएं ग्रुप बनाकर काम करती हैं और उनका जो भी प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, जैसे कि दोना पत्तल, ग्लास वगैरह, वो हम खुद सेल करवाते हैं, मार्केट में हम सेल करवाते हैं। तो इसी प्रकार से समाज सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ समाज सेवा के साथ साथ मैं कई सारे संगठनों में जुड़ के काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोगों का मुझे काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो हमारा जो हेल्थ में काम है वो ये भी है कि जैसे जो गरीब परिवार हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो पुअर फैमिलीज हैं, जो अपना उपचार नहीं करा सकती हैं, उनको हम एनजीओ के माध्यम से, सीएम सहायता के माध्यम से, अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योजना है आयुष्मान कार्ड, उसके माध्यम से हम उन लोगों की जो भी सर्जरी, ऑपरेशन कुछ निकलता है तो वो बिल्कुल निःशुल्क करा के देते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाने के बाद भी हम लोग उनको घर पर जाकर देखते हैं, होम विजिट करते हैं। पेशेंट को हम अकेला नहीं छोड़ते जब तक कि वो पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाता। अब कई सारे परिवार ऐसे हैं, जैसे कुछ कैंसर पीड़ित होते हैं, कुछ HIV पीड़ित होते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो खुलकर सामने नहीं आते। उनको जागरूक करने के लिए हम गली गली, गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं, पुरुषों से बात करते हैं। जहां भी हमें कोई ऐसा पेशेंट मिलता है तो हम पूरी तरह उसकी मदद करते हैं। अभी ये जैसे कि एक फैमिली, साहू फैमिली थी, नरेश साहू करके भैया थे, वो उनको 2 साल से वो कैंसर से जूझ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का पैसा भी खत्म हो गया, काफ़ी गंभीर परिस्थिति उनकी थी। जब मुझे खबर मिली, मैं गई उनके घर, तो उनकी घर की स्थिति ऐसी थी कि खाने का राशन भी उनके घर में नहीं था। फिर एनजीओ के माध्यम से हमने उनकी कुछ मदद करी, उनके बच्चे के स्कूल में जाकर उनके प्रिंसिपल से बात करी, उनको सारी परिस्थिति बताई, तो बच्चे की स्कूल की फीस 12th तक बिल्कुल माफ़ करा दी है। उनको कुछ सीएम अनुदान भी दिलवा दिया है। सीएम साहब के यहाँ जाकर उनका आवेदन वगैरह दिलवाया और उनकी सारी सिचुएशन बताई, तो वहाँ से भी कुछ उनको अनुदान राशि मिली है। चिरायु हॉस्पिटल में आजीवन, जब तक वो भैया रहेंगे तब तक उनका निःशुल्क उपचार भी हमने वहाँ पर उनकी ये सुविधा करवा दी है। तो आपके क्लिनिक में कौन-कौन से इलाज उपलब्ध है महिलाओं के लिए? हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, महिलाओं से संबंधित लगभग सभी डिसीजें हम देखते हैं। मैं भी हूँ और हमारी डॉक्टर की और भी टीम है। हॉस्पिटल में भी हम वर्क करते हैं और क्लिनिक में भी हम वर्क करते हैं। महिलाओं से संबंधित जैसे PCOD हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, अनफर्टिलिटी हो गया, महिलाओं को कई सारी डिसीज़ होती हैं जो महिलाएं खुल के नहीं बताती हैं, तो उनसे हम चर्चा करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं कि ये आप हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं आए, आप अपने घर में ही अपने किसी मेंबर से बात कर रहे हैं, तब जाके महिलाएं हमें खुल के बताती हैं और फिर हम उनको उचित सलाह और उचित उपचार देते हैं। आपसे जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई महिला है, कोई परिवार आपसे जुड़ना? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सभी सोशल मीडियाओं पे मिल जाता है। मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, डॉक्टर